श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि राम जी शंका के विषय हैं या विश्वास के। क्योंकि आप देखेंगे कि जिन्हें भी श्री रामचरितमानस में शंका हुई तो राम पर ही शंका हुई, और जिन्हें मिले राम पर विश्वास जब हुआ तब वो परमात्मा मिले। हमारे आश्रम के वरिष्ठ संत थे गुरु तुल्य मुखिया महाराज जी। वो अपने सत्संग में कहा करते थे कि दुनिया में एक ही प्रश्न है, एक ही शंका है, और दुनिया में एक ही उत्तर है, एक ही शंका का समाधान है। तो एक प्रश्न दुनिया का क्या है कि राम क्या है, वो परमात्मा क्या है, ये सबका प्रश्न है, और उसका मिल जाना ही उत्तर है। बाकी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत अपनी बुद्धि से आपको उस भगवान के बारे में उत्तर नहीं दे सकता है। उसके लिए तो आपको विश्वास सहित सेवा करना होगा, भाव सहित। मानस में बाबा ने कहा कि भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। भाव से जब आप खोजेंगे तो भाव से ही राम के प्रति जो शंका है वो नष्ट हो जाएगी। आप देखिए कि सब लोग राम पर ही शंका करते हैं कि राम कौन है। माता सती ने भी राम कौन है यही शंका करती है कि राम दशरथ के बेटा हैं, जौ नृपतनय त ब्रह्म की। अब भरद्वाज याज्ञवल्क्य प्रसंग में आप देखते हैं कि भरद्वाज मुनि को भी यही शंका थी। आज जो महाकुंभ जिस धराधाम पर लगा हुआ है, उस धराधाम पर राम को समझने के लिए ही लोग जाते हैं। राम के प्रति जो शंका है उसे दूर करने के लिए, न कि केवल डुबकी लगाए और चले आए। राम का मतलब वो परमात्मा, राम का मतलब वो भगवान। क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने अगर भगवान का नाम राम रखा तो उनके पहले भी कोई राम रहे हों। जैसे आज आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो कोई न कोई पूर्व में होता है, उसी का नाम आप रखते हैं। तो राम का मतलब परब्रह्म परमात्मा। राम ने वह कर्म किया, परब्रह्म की स्थिति को प्राप्त किया। यही शंका, यही संदेह गरुड़ जी महाराज को हुआ, यही संदेह कागभुसुंडी जी महाराज को हुआ था, यही संदेह आज हर आम जनमानस को है। तो ये पढ़ने और समझने से लगता है कि क्या राम शंका का विषय है, और क्या राम को शंका करके पाया जा सकता है या राम को विश्वास करके पाया जा सकता है।
हमारे शास्त्रों में राम के कई स्वरूप बताए गए। रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम, जो हर जगह रमण करता है, हर घट घट में व्याप्त है, वो राम है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि एक राम दशरथ कर बेटा। अगर राम भगवान हमारे आपके हैं तो फिर दशरथ के भगवान कौन थे, अज के भगवान कौन थे, हरिश्चंद्र के भगवान कौन थे, रघु के भगवान कौन थे। तो एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम जी जो हुए, जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो अवध में हुए, जिनका नाम वशिष्ठ मुनि ने राम रखा, वो दशरथ जी के बेटा थे। और भजन तपस्या साधना कर उन्होंने रावण जैसे आतताई मोह रूपी रावण को मार हर घट घट में रमण करने की क्षमता को लाया। इसलिए एक राम घट घट में लेटा। एक राम जो है वो राम से पहले भी था, राम के बाद भी है और वर्तमान में भी है। वो घट घट में लेटा है। एक राम सब जगत पसारा, एक राम पूरे जगत का प्रसार किया, ये पूरे जगत की संरचना की। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ये संसार में जो कुछ भी देख रहे हो वो मेरे तेज के एक अंश मात्र से दिखाई सुनाई दे रहा है। और एक राम सब जगते न्यारा, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। ये जगते न्यारा है, वो संसार से परे है। लेकिन उस राम को समझने के लिए विश्वास, और विश्वास भी सही जगह। ये नहीं कि आप अगर ये विश्वास करके ले जाएं बालू को किसी तेल मिल के दुकान पर और तेल मिल वाले से कहें इसको पेर करके तेल निकाल दो, हमें विश्वास है कि तेल निकल आएगा। वो तेल तभी निकलेगा जब आप राई लेके जाओगे। उसी तरह से विश्वास हृदय में करना है, सही जगह करना है, सदगुरु के वचन पर विश्वास करना है, तब जाकर के भगवान राम के प्रति जो शंका है वो मिट जाएगी। क्योंकि माता सती को भगवान के शिव के वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान शिव बार बार कह रहे थे कि ये सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा वही है, ये नर लीला कर रहे हैं। लेकिन तरक पर तरक तब भगवान शिव सोचते हैं कि अरे लगता है प्रभु की लीला कुछ और है। तब कहें भैया जब तुम्हें इतना ही शंका है तो शंका को दो तरह से दूर किया जा सकता है। पहला तो विश्वास, और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो परीक्षा ले लो, जांच कर लो। तो परीक्षा के बाद भी विश्वास ही जन्म लेता है। जब आपके परीक्षा में अगला सही खरा उतर जाता है तो आपको विश्वास हो जाता है कि नहीं भाई, जैसे आप तेल लेने जाते हो, कोई सामान लेने जाते हो, आप परीक्षा कर लेते हो कि ओरिजिनल है कि नकली है। अगर खरा उतरता है तो विश्वास जम जाता है, आप ले लेते हो। फिर उस दुकान से आप बार बार लेते हो, नहीं भाई यहाँ दही ओरिजिनल मिलती है, लस्सी ओरिजिनल मिलती है, छेना ओरिजिनल मिलता है। विश्वास आपका जम गया। तो माता सती ने देखा भगवान राम के बारे में, उन्हें विश्वास हो गया कि नहीं भोलेनाथ जैसा कह रहे थे वो सब सत्य है। लेकिन अब यहाँ भोलेनाथ से आके कपट करती हैं।
फिर उनको दंड मिलता है, सब जानते हैं। तो विषय आज का यही है कि क्या राम शंका का विषय है? सब कोई राम पर शंका, आज आम जनमानस राम पर शंका कर रहा है। कोई कह रहा है राम काल के अधीन थे, तो कोई कह रहा था कि राम भगवान नहीं थे, मनुष्य हैं। कोई कह रहा था राम एक अच्छे इंसान हैं। कोई कह रहा था राम एक अच्छे पुत्र हैं। कोई कह रहा था राम एक अच्छे राजा हैं। कोई कोई कहता है नहीं, राम परमपिता परमात्मा हैं। लेकिन राम पर विश्वास कौन जमा सकता है? तो सदगुरु, जब आप चलने लगोगे तब सदगुरु के बताए रास्ते पर तो उस परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा। इसलिए मानस की एक पंक्ति है कि जासु कृपायस अभ्रम मिटि जाई, अगिरिजा सोई कृपाल रघुराई। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जिसकी कृपा से तुम्हारा यह भ्रम मिट जाए वही तुम्हारे लिए राम है। इसलिए सर्वतो भावेन राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञाधीन। जब गुरु की आज्ञा के आप अधीन हो जाएंगे तब राम जो शंका का विषय बने हुए वो विश्वास में बदल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी राम के प्रति शंका थी, लेकिन जब नरहरि आनंद जी मिल गए तो जो शंका था वो विश्वास में बदल गया। तो जब तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है तब तक विश्वास नहीं होता। रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिख डाला, राम की पूरी व्याख्या कर डाली, लेकिन फिर भी राम पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास उस दिन हुआ जिस दिन चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघु। जब भगवान को अपने हाथ से तिलक दे दिया, प्रत्यक्षानुभूति, जब दर्शन, हमारे पूज्य स्वामी जी दादा गुरु महाराज से, जब दादा गुरु महाराज कहें कि हो भगवान ने ये कहा, भगवान ने वहां ऐसे बचाया, भगवान ने वहां ऐसे कहा, तो स्वामी जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी क्या भगवान भी बातें करते हैं? क्योंकि आश्चर्य लगता था, जब तक वो राम, वो भगवान, वो परमात्मा नहीं मिल जाता तब तक सबको शंका है, और उसका मिल जाना ही शंका का समाधान है। बाकी धरती पर कोई नहीं जन्मा जो आपकी शंका को दूर कर दे। तो स्वामी जी ने कहा, क्या महाराज जी वो राम, वो परमात्मा बातें करते हैं, वो भगवान बातें करते हैं? दादा गुरु महाराज कहें, हाँ हो, जैसे हम तू बतियाएं वैसे बतियावत हैं भगवान। तब स्वामी जी कहें कि गुरु महाराज भूखा कैसे पतियाई, जब पाव आध पेटे जाई तब न। आप पनीर रसगुल्ला खाए, कहे भाई खूब भूख, पेट भरा हुआ है, लेकिन जो भूखा व्यक्ति है वो तो बेचारा तड़प ही रहा है भूख से, पेट तो आपका न भरा है। तब 2 मिनट बाद स्वामी जी जब मन में संकल्प करने लगे, क्या हम लोगों से भी भगवान बातें करेंगे? कि दादा गुरु महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। दादा गुरु महाराज संकल्प पकड़ते थे, बोले, हो काहे घबराहट है, जाओ तोहू से बतियाई। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि अक्षरशः उनका कथन सत्य था। भगवान बातें भी करते हैं, भगवान गुरु महाराज से बतियाए भी, तभी तो आज स्वामी जी को कहीं जाना आना रहता है तो अचानक कहे भगवान का आदेश नहीं है। तो वो साधक भगवान के हाथ का यंत्र हो जाता है, और जब भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं तो वो भगवान ही हो जाता है। तो स्वामी जी
भजन भाव चिंतन कर उस स्वरूप को जानत तुम्हें ही हो जाई, उसी स्थिति को प्राप्त कर लिए। तब समझ में आया कि नहीं, दादा गुरु महाराज जो कहते थे, गुरु महाराज वो अक्षरशः सत्य कहते थे। तो इसलिए ये शंका समाधान में बदलता है, लेकिन फिर दूसरे की शंका आप समाधान में नहीं बदल सकते, क्योंकि लाख आप ज्ञान की बातें उसे बता दो, लाख कुछ कर दो, लेकिन जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक पूर्णतः वो भगवान के बारे में विश्वास नहीं हो सकता। इसीलिए राम जी के प्रति, वो ईश्वर के प्रति अनादिकाल से शंका का ही विषय बना हुआ है हर कोई के प्रति। जब तक स्वामी जी कहा करते हैं कि गंगा के किनारे पहुंच करके भी अगर 4 इंची दूर हो तो प्यासा ही मर रहे हो, जब तक वो पानी अंदर नहीं गया तब तक प्यास कैसे बुझेगी। तो शंका बनी रहेगी। एक गुरु महाराज थे, उनके पास एक चेला पहुंचा। चेलवा कहे, महाराज हमें भगवान को दिखा दीजिए, हमने सुना है आपका योग जागृत है, भजन जागृत है, आप तत्वदर्शी स्वरूपस्थ महापुरुष हैं, आपने दर्शन किया है, आपके हजारों शिष्य हैं, सब साधना में तल्लीन हैं, हमें भी आप भगवान का दर्शन करा दो। तो दर्शन क्या नाम है, नारायण के दया से वो महात्मा ने कहा, देख दर्शन तो मैं तुम्हें करा दूंगा, लेकिन जो नाम जप आश्रम में आके झाड़ू मार दिया कर, समय मिला करे सेवा कर दिया कर, और ये नाम ले लो, ओम ओम जपा कर, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। फिर दूसरे दिन आया, बोले महाराज आप झाड़ू मरवाने के चक्कर में हमको बुला रहे हैं और भगवान क्या मिलेंगे, आप चाहो तो तुरंत मिल जाएं। महाराज क्या, नहीं बेटा, किसी भी चीज की एक विधि है, एक नियम है, एक प्रणाली है, एक कोर्स है। जैसे आप इंजीनियर बनते हैं उसका एक कोर्स है, डॉक्टर बनते हैं उसका एक कोर्स है, डीएम बनते हैं उसका एक कोर्स है, उसी तरह से भगवत पथ का भी एक कोर्स है, उसको फॉलो करो, पूरा करो, अवश्य भगवान तुम्हें दर्शन देंगे जैसे हमको दिए हैं। नहीं दर्शन देंगे तो भला तुम बचोगे, भगत मर जाएगा जो भी रही होगा। फिर तीसरे दिन आया, बोले आप लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, कुछ बताना फताना है नहीं। लगा उल्टा सीधा बोलने महाराज जी को। महाराज जी एक चिक्का उठाए, उसके माथा पर मार दिए, उसका माथा फूट गया। वो गया राजा के दरबार में, शिकायत कर दिया, फलाने महात्मा ने मेरा सर फोड़ दिया। राजा साहब आए, बोले महाराज आपने इसका सर फोड़ दिया, आप तो हमारे नगर में एक अच्छे महात्मा हैं, इस गरीब का सर आपने क्यों फोड़ दिया। महाराज ने कहा, इसके प्रश्न का हमने उत्तर दिया। राजा बड़ा हंसा, भाई आजकल तो शास्त्रार्थ से उत्तर दिया जाता है, भला बताइए आप ये सर फोड़ के कौन सा उत्तर दिए महाराज। तब महाराज ने कहा, पूछो तो इसको कितना दर्द हो रहा है। तब बड़ा तेज से चिल्लाया झिल्लाया, बोले अरे बाबा जिसका माथा फूटत है ना वही जानत है, तुहार फूटल लता कपार तब ना तू जानते हो कितना दर्द हो रहा है, फूटा तो मेरा है ना। कहे कि वो का जाने पीर पराई, जाकी नहीं फटे बवाई, आपको क्या समझ में आएगा, आपने तो फोड़ दिया मेरा सर। तब महात्मा जी ने कहा, देख बेटा, जैसे तुम अपने दर्द को नहीं बता सकता, उसी तरह मैं अपने भगवान को नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य भजहि जहि संता, तुम भी भजन करो, तुमको भी अनुभूति होगी। हम उसकी विधि बता सकते हैं, तुम चलोगे तभी मिलेगा। दुनिया का कोई भी, वो अवध ओझा हो, खान मास्टर हो, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो, वो या शिक्षक हो,
आप उसके यहाँ कोचिंग करने जाओगे तो वो सिर्फ आपको पढ़ाई पढ़ाएगा, वो डीएम नहीं बना सकता, वो आपको इंजीनियर नहीं बना सकता, वो आपको दरोगा नहीं बना सकता है। आप जब उस रूटीन को फॉलो करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो अपने बनोगे। हाँ, वो केवल बताएगा। उसी तरह से कोई भी संत हो, कोई भी सदगुरु हो, कोई भी महापुरुष हो, आप उनकी शरण में जाओगे तो वो बताएंगे, और आप जब चलोगे, करोगे, तब जाकर के उस अवस्था को प्राप्त होगे। तब वो समझ गया, दंडवत किया, बोले महाराज आपने तो बड़ा सरल ढंग से हमें समझा दिया। तो इसीलिए कहें काज ये जाने आपना कार्य जनावे पीयू। जब तक वो भगवान व ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तक ये शंका का ही विषय है राम। और भगवान के प्रति जब आप शंका करते हैं तभी उनके लिए आप बेचैन होते हैं, ढूंढते हैं, और धीरे धीरे कोई सदगुरु मिल जाते हैं, रास्ता बता देते हैं, तो वो शंका विश्वास में बदल जाती है, वो शंका समाधान में बदल जाती है। और ये तभी विश्वास में बदलेगी जब वो साक्षात मिल जाए। उसके पहले हर एक उत्तर हर एक शंका को जन्म दे देगा। इसलिए रामचरितमानस पढ़ें, गीता पढ़ें, तत्वदर्शी सदगुरु महापुरुष का शरण सानिध्य ग्रहण करें। ये जो लिख दे रहे हैं आजकल भारत में हजारों तत्वदर्शी घूमे पड़े हैं, ये तत्वदर्शी नहीं है। तत्वदर्शी का मतलब जो उस भगवान को सच में देख लिया है, ऐसा महापुरुष ही तत्वदर्शी हैं। भगवान राम तत्वदर्शी थे, भगवान कृष्ण तत्वदर्शी थे, कबीर साहब तत्वदर्शी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी तत्वदर्शी थे, माता मीरा तत्वदर्शी थी, रैदास तत्वदर्शी थे, रविदास तत्वदर्शी थे, रसखान तत्वदर्शी थे। ऐसे महापुरुष जो तत्वदर्शी हैं वहीं भगवान का दर्शन करा सकते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।